आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में डर क्यों आता है? क्यों हर सही सेटअप के सामने भी आपका हाथ हिलने लगता है? आपका माइंड आपको एंट्री लेने नहीं देता और आप सिर्फ चार्ट को घूरते रह जाते हैं। मैं आपको बताऊं, डर ट्रेडिंग में सिर्फ आपके पैसे का नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट का टेस्ट है। डर का मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप मार्केट की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। जब आप पहली बार ट्रेडिंग शुरू करते हो, हर लॉस, हर फेक मूव, हर अप्रत्याशित मार्केट रिएक्शन आपके माइंड में इम्पैक्ट छोड़ देता है। आप सिर्फ चार्ट नहीं देख रहे, आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को रिवाइव कर रहे हैं। यही वजह है कि डर बार बार आता है, लेकिन सच यह है कि डर को कंट्रोल किया जा सकता है। डर को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि समझना और उसे अपने फायदे में बदलना है। इस वीडियो में मैं आपको वो माइंडसेट और प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप ट्रेडिंग में डर के बजाय क्लैरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर सको। हम बात करेंगे कि डर क्यों आता है, वह आपके अंदर से कैसे बनता है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि आप हर ट्रेड को बिना इमोशन के सिर्फ प्रोबेबिलिटी और स्ट्रेटेजी के हिसाब से हैंडल कर सको। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका डर आपका दुश्मन न बने, बल्कि आपका गाइड बने, तो यह वीडियो शुरू से अंत तक आपके लिए है। अब हम सीधे उस पहली सच्चाई की तरफ चलते हैं जिससे हर ट्रेडर डर को समझना शुरू करता है। जब मैं पहली बार ट्रेडिंग में आया, तब मुझे लगा था कि डर सिर्फ नए ट्रेडर्स को लगता है। मुझे लगता था जैसे चार्ट पढ़ना सीख लूं, स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाए और मार्केट की रिदम समझ में आ जाए तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं था। सच यह है कि डर ट्रेडिंग का नेचुरल पार्ट है। डर इसलिए आता है क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है और हम इंसान हमेशा सर्टेनिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर एंट्री, हर पोजीशन, हर निर्णय सही हो। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा कोई गारंटी नहीं है। यही अनसर्टेनिटी डर को पैदा करती है। मैंने देखा कि जब मैं ट्रेड लेता तो मेरे माइंड में पिछली गलतियां, पिछली लॉस और पिछली फेल्योर की यादें तुरंत आ जाती। एक फेक ब्रेकआउट या अचानक मार्केट मूव मेरे माइंड को अलर्ट कर देता। माइंड का नेचुरल काम है हमें पेन से बचाना, लेकिन ट्रेडिंग में यही बचाव कभी कभी दुश्मन बन जाता है। डर तब और बढ़ता है जब आप अपने ट्रेड को सिर्फ ट्रेड नहीं समझते, बल्कि इसे अपनी वैल्यू, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी पहचान से जोड़ लेते हो। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यह सीखा कि ट्रेडिंग में डर का मतलब कमजोरी नहीं है। डर सिर्फ एक सिग्नल है कि आप रिजल्ट से जुड़े हुए हो, प्रोसेस से नहीं। जब तक आप हर ट्रेड का रिजल्ट पर्सनली ले रहे हो, तब तक डर रहेगा। डर यह बताता है कि आपका माइंड अभी भी मार्केट की अनसर्टेनिटी को स्वीकार नहीं कर पा रहा। यह डर आपको फिजिकली रोक सकता है, आपकी एंट्री बदल सकता है या आपकी पोजीशन जल्दी बंद करा सकता है। मैंने यह भी महसूस किया कि डर का सबसे बड़ा सोर्स एक्सपेक्टेशन है। जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं और सोचते हैं कि यह जल्दी पैसा बनाने का तरीका है, तब हमारा माइंड हर ट्रेड से यही उम्मीद करता है कि यह जीतने वाला हो। लेकिन मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन की परवाह नहीं करता। मार्केट सिर्फ अपने नियमों और प्रोबेबिलिटी पर चलता है। यही मिसमैच डर को जन्म देता है। दूसरी चीज जो डर को बढ़ाती है, वह है ओवर रिस्क। अगर आप अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा एक ट्रेड में डाल देते हो, तो डर होना नॉर्मल है। डर इस बात का सिग्नल है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। आपका माइंड जानता है कि अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए वह आपको बार बार एंट्री लेने से रोकता है, जल्दी एग्जिट करवाता है या स्टॉप लॉस हटाने के लिए मजबूर करता है। तीसरा कारण है डिसिप्लिन की कमी। जब आपका ट्रेडिंग प्लान क्लियर नहीं होता, तब हर कैंडल आपको डराने लगती है। आप हर मूव पर कंफ्यूज हो जाते हो। यही कंफ्यूजन डर का सबसे बड़ा फॉर्म है। मैंने खुद को यह सिखाया कि डर उस जगह पैदा होता है जहां क्लैरिटी नहीं होती। जब आपको खुद नहीं पता कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो, तब आपका माइंड डर को बढ़ावा देता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि डर मार्केट से नहीं आता, डर आपके अंदर से आता है। मार्केट न्यूट्रल है। डर उस माइंडसेट का रिजल्ट है जिसे हमने एक्सपीरियंस और जीवन में सीखा है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि गलती करना गलत है, हारना खराब है, लेकिन ट्रेडिंग में लॉस प्रोसेस का हिस्सा है। जब तक हम लॉस को फेल्योर मानेंगे, हमारा डर कभी खत्म नहीं होगा।
मैंने यह भी सीखा कि प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब डर न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही एक्शन लेना है। डर का सामना करना और फिर भी अपने ट्रेडिंग नियम फॉलो करना ही असली सेल्फ कंट्रोल है। जब मैंने खुद को यह समझाया कि हर ट्रेड एक नया इवेंट है, पिछले ट्रेड से इसका कोई लेना देना नहीं है, तभी मेरा डर धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। और यही समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगली बार जब हम बात करेंगे कि डर क्यों पैदा होता है और उसके स्रोत क्या हैं, तब आप इस बेसिक माइंडसेट को समझकर उसे कंट्रोल करना सीखोगे। जब हम डर की जड़ तक आते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डर सिर्फ इमोशन नहीं है, यह आपके एक्सपेक्टेशन का प्रोडक्ट है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू किया, तो मैंने सोचा कि अगर मैं सही सेटअप पर एंट्री लूंगा तो जीत पक्का होगी। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं चलता। मार्केट को हमारी उम्मीदों की परवाह नहीं होती। यही सबसे बड़ा मिसमैच है, यही डर पैदा करता है। मैंने देखा कि नए ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि हर ट्रेड को जीतना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो माइंड तुरंत बेचैन हो जाता है। ये बेचैनी डर में बदल जाती है। डर तब और बढ़ता है जब हम रिजल्ट को अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस और पहचान से जोड़ देते हैं। मैं खुद यह महसूस करता था कि हर लॉस मेरे माइंड में गहरा निशान छोड़ देता। यह निशान हर नए ट्रेड पर एक शैडो बनाता। दूसरा बड़ा कारण है ओवर रिस्क। जब मैंने अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा एक ट्रेड में डालना शुरू किया, तो मेरा डर चरम पर पहुंच गया। मैं हर मूव पर चिंता करने लगा, जल्दी एग्जिट लेने लगा और कई बार स्टॉप लॉस हटा दिया। ये डर सिर्फ पैसे के लिए नहीं था, ये इस बात का था कि अगर मार्केट गलत हुआ तो मेरी गलतियां और भी भारी हो जाएंगी। यही वजह है कि रिस्क मैनेजमेंट का सही होना इतना ज़रूरी है। जब आप रिस्क को छोटे हिस्सों में बांटते हो, तब आपका माइंड शांति महसूस करता है और डर कंट्रोल में रहता है। तीसरा कारण है डिसिप्लिन की कमी। जब आपका ट्रेडिंग प्लान क्लियर नहीं होता, तब हर कैंडल आपको भ्रमित करती है। आप कंफ्यूजन में रहते हो और कंफ्यूजन डर को जन्म देता है। मैंने खुद को यह सिखाया कि डर उस जगह पैदा होता है जहां क्लैरिटी नहीं होती। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो, तो आपका माइंड हर मूव को खतरे के रूप में देखता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि डर मार्केट से नहीं आता। डर आपके अंदर से आता है। यह आपके माइंडसेट और पुराने एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। बचपन से हम हार और गलती से डरते आए हैं। ट्रेडिंग में लॉस प्रोसेस का हिस्सा है। जब तक हम लॉस को फेलियर मानते रहेंगे, डर हमारे साथ रहेगा। मैंने यह भी सीखा कि डर का सामना करने का सबसे आसान तरीका है उसे पहचानना। जब आप यह समझ जाते हो कि यह डर सिर्फ आपके माइंड का सिग्नल है और यह आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, तब आप इसे कंट्रोल करना शुरू कर सकते हो। डर को दबाने की ज़रूरत नहीं है, उसे एक्सेप्ट करो और फिर भी अपने ट्रेडिंग नियम फॉलो करो। यही असली प्रोफेशनल माइंडसेट है और यही हमें अगले स्टेप की ओर ले जाता है। जब आप डर के स्रोत को पहचान लेते हो, तब आप उसे कंट्रोल करने के तरीके ढूंढ सकते हो। हम देखेंगे कि कैसे डर आपके अंदर से आता है, कैसे वह आपके निर्णय को प्रभावित करता है और कैसे आप इसे अपने फायदे में बदल सकते हो। जब हम डर के सोर्स को समझते हैं, तब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि डर मार्केट से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आता है। मार्केट न्यूट्रल है। मार्केट आपको डराने के लिए नहीं बैठा है। डर आपके माइंडसेट का रिजल्ट है, आपके पुराने एक्सपीरियंस का और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है। जब मैंने यह समझा, तो मेरी सोच बदल गई। डर कोई दुश्मन नहीं है, यह सिर्फ एक सिग्नल है कि आपका माइंड अभी भी रिजल्ट से जुड़ा हुआ है। मैंने देखा कि जब आप हर लॉस को फेलियर मानते हो, तो आपका माइंड हर नए ट्रेड में पैनिक मोड में चला जाता है। आप जल्दी एग्जिट लेने लगते हो, आप एंट्री मिस करने लगते हो और आप अपने सिस्टम पर भरोसा खो देते हो। ये डर सिर्फ इमोशन नहीं है, यह आपके माइंड की प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। माइंड सोचता है कि अगर हम सावधान नहीं हुए तो नुकसान होगा, लेकिन ट्रेडिंग में नुकसान प्रोसेस का हिस्सा है। यह डर तभी कम होता है जब आप लॉस को बिजनेस एक्सपेंस की तरह एक्सेप्ट करना सीखते हो। मैंने खुद को यह सिखाया कि प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब डर न होना नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब है कि डर के बावजूद सही एक्शन लेना। जब मैंने हर ट्रेड को एक इंडिविजुअल इवेंट के रूप में देखना शुरू किया,
पिछले ट्रेड से अलग, तभी मेरा डर धीरे धीरे कम होने लगा। अब मैं लॉस को पर्सनल नहीं लेता, मैं इसे सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा मानता हूँ। यही माइंडसेट डर को कंट्रोल करने की शुरुआत है। इसके अलावा डर तब कम होता है जब आप प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो। कोई भी सेटअप 100% नहीं होता। हर ट्रेड सिर्फ सैंपल है, एक पार्ट ऑफ सिस्टम है। जब आपने यह सच मान लिया तो आपका माइंड इमोशनल रिएक्शन छोड़ देता है। अब आप सिर्फ डेटा, सेटअप और प्रोसेस पर फोकस करते हो। डर तब कमज़ोर हो जाता है क्योंकि अब रिजल्ट आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का टेस्ट नहीं बनता। मैंने यह भी देखा कि डर को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा तरीका है माइंडसेट का ट्रेनिंग। माइंडसेट का मतलब है कि आप अपने आप से हर समय क्लियर रहो, अपने सिस्टम पर भरोसा करो और रिजल्ट को छोड़कर प्रोसेस फॉलो करो। जब मैं यह नियम फॉलो करने लगा तो मुझे ट्रेडिंग में डर का सामना करना आसान लगने लगा। डर अभी भी आता था, लेकिन वह मुझे रोक नहीं पाता था, और यही तैयारी हमें अगले स्टेप की ओर ले जाती है। अब जब हम समझ चुके हैं कि डर हमारे अंदर से आता है और यह हमारे माइंडसेट का रिजल्ट है, तो अगली बात यह है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। हम देखेंगे कि कैसे डर को पहचान कर रिस्क मैनेजमेंट और सही प्रोसेस के साथ हम इसे अपने फायदे में बदल सकते हैं। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो हर ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, डर को कंट्रोल करना। मैंने खुद देखा है कि डर तब सबसे ज्यादा बढ़ता है जब आप अपने ट्रेड को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और पहचान से जोड़ लेते हो। लेकिन मैंने एक सिंपल नियम सीखा जो मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल देता है। मेरा काम सिर्फ सही सेटअप पर सही एक्शन लेना है, रिजल्ट मार्केट का काम है। सबसे पहले मैंने अपनी पहचान को ट्रेडिंग से अलग करना सीखा। अब मैं अपने ट्रेड को अपने आप से नहीं जोड़ता। मैं जानता हूं कि अगर एक ट्रेड गलत भी हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूं या मेरी क्षमताएं कम हैं। यह सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा है। जब मैंने यह माइंडसेट अपनाया तो डर अपने आप कम होने लगा। मेरा माइंड शांत होने लगा और मैं सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करने लगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट करना। ट्रेडिंग कभी भी 100 गारंटी नहीं देती। कोई भी सेटअप 100% नहीं होता। जब मैंने इसे दिल से स्वीकार किया तो हर ट्रेड पर इमोशन नहीं आता। मैं अब सिर्फ सैंपल्स और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। हर लॉस सिर्फ डेटा है, हर प्रॉफिट सिर्फ रिजल्ट, और मैं दोनों को पर्सनली नहीं लेता। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। मैंने यह सीखा कि अगर आप अपने रिस्क को छोटे हिस्सों में बांटते हो तो डर अपने आप खत्म होने लगता है। मैं अब कभी भी एक ट्रेड में ज्यादा पैसे नहीं लगाता। मुझे पता है कि अगर मार्केट गलत गया तो नुकसान सहन करने योग्य होगा। यह जानकर माइंड शांति महसूस करता है और डर कमजोर पड़ जाता है। मैंने यह भी सीखा कि डर को दबाने की जरूरत नहीं है। डर को महसूस करो, उसे पहचानो, उसे नाम दो और फिर भी अपने ट्रेडिंग नियम फॉलो करो। डर को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि उसे अपने फायदे में बदलना है। मैं अक्सर अपने माइंडसेट को यह कहता हूं कि तू सिर्फ प्रोसेस कर, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। यह सिंपल स्टेटमेंट डर को पावरलेस बना देता है और यही चीज मुझे अगली लेवल तक ले गई। अब मैं अपने डर को समझता हूं, उसे प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म करता हूं और मार्केट में डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता हूं। जब आप भी यह माइंडसेट अपनाओगे तो आप देखोगे कि डर अब आपका दुश्मन नहीं रहेगा, बल्कि आपका गाइड बन जाएगा। अब जब हमने समझ लिया कि डर कैसे पैदा होता है और उसे कंट्रोल करने के लिए क्या माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट अपनाना चाहिए, तो अगली स्टेप में हम इसे पूरी तरह कंट्रोल करके मार्केट में लंबी रेस खेलने की स्ट्रेटेजी सीखेंगे। हम देखेंगे कि डर को कैसे अपने फायदे में बदलकर हर ट्रेड में शांति और डिसिप्लिन बनाए रखी जा सकती है। अब हम उस अंतिम स्टेप पर पहुंच गए हैं जहां डर को पूरी तरह कंट्रोल करना शुरू होता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यह सीखा है कि डर कोई दुश्मन नहीं है, यह सिर्फ आपका गाइड है। जब आप मार्केट को एक्सेप्ट कर लेते हो जैसे वह है, बिना किसी रिजल्ट की उम्मीद के, तब डर अपने आप कमजोर हो जाता है। अब हर लॉस सिर्फ डेटा है, हर प्रॉफिट सिर्फ रिजल्ट है और मैं दोनों को पर्सनली नहीं लेता। यही असली प्रोफेशनल माइंडसेट है। मैंने खुद को यह सिखाया कि डर को इग्नोर नहीं करना है, उसे पहचानना है, उसे महसूस करना है और फिर भी अपने ट्रेडिंग नियम फॉलो करना है।
जब आप यह कर लेते हो तो आपका माइंड शांत रहता है, डिसिप्लिन मजबूत होती है और ट्रेडिंग का प्रोसेस मज़ेदार बन जाता है। डर अब आपको रोकता नहीं, बल्कि आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। इस वीडियो से मैं चाहता हूं कि आप यह समझो कि डर ट्रेडिंग में हमेशा रहेगा, लेकिन उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। आपका काम रिजल्ट कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि प्रोसेस फॉलो करना है। जब आप इसे अपनाओगे तो मार्केट में लंबी रेस खेलना आसान हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि ट्रेडिंग में आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का लगता है। हम मिलकर उस डर को समझेंगे और धीरे धीरे उसे अपनी ताकत बनाएंगे। याद रखो, डर को समझना ही पहला कदम है और उसे कंट्रोल करना ही असली जीत है।